सभी को मेरे जय जिनेन्द्र प्रणाम। आज हमारा जैन योग का 47वां सेशन है और समाधि शतक का हमारा 22वां स्वाध्याय है। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह को जैन योग की इस मंच के ऊपर। जितू भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक, समाधि तंत्र एवं महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित समाधि शतक, इस ग्रंथ का स्वाध्याय पिछले कई महीनों से हम कर रहे हैं। समाधि शतक में पूज्यपाद देवानंदी जी आत्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हुए परम अवस्था को प्राप्त करने की हमें साधना कैसे करनी चाहिए, परम सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है और परम सुख में, परम स्थिति में हमें किस प्रकार का आनंद, सुख और शांति का अनुभव होता है, उसकी विशद चर्चा, मार्गदर्शन दिया है। पूज्यपाद देवानंदी जी 36वें श्लोक में चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अविक्षिप्तम मनः तत्वम विक्षिप्तम भ्रांति आत्मनः। विक्षिप्त और अविक्षिप्त ऐसे 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। योग शास्त्र में क्षिप्त और विक्षिप्त की जगह पर, खास करके पतंजलि के योग सूत्र में प्रारंभ में ही चित्त की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। प्रथम के 3 सूत्रों में योग द्वारा हमें जो प्राप्त होता है उसकी और योग साधना न करने पर चित्त की दशा कैसी होती है उसका वर्णन किया है। योग की व्याख्या की, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों पर विजय पाना वही योग का लक्षण है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तदा जब हमारी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उस पर विजय पा लेते हैं, तब द्रष्टुः यहाँ देखने वाला कहा, साक्षी, कि जो दृष्टा है, देखने वाला है, साक्षी है, वो स्वरूपे अवस्थान, स्व अपने रूप में, अपने ही स्वरूप में, खुद में अवस्थानम मतलब स्थिरता प्राप्त होती है। जिस स्थिरता की बात पूज्यपाद देवानंदी जी ने अंतरात्मा की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो मार्गदर्शन दिया, उसमें यही बात कही कि हमारी स्थिरता निरंतर बनी रहनी चाहिए आत्मा में। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र अन्यथा यदि हमने अपने आप में अवस्थान नहीं किया या अपने आप में हम लीन नहीं हुए तो हमारी स्थिति क्या होगी, क्या होती है, उसका वर्णन किया। एक ही सूत्र में पूरे रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि यदि हमारा चित्त स्वरूप में स्थिर नहीं होता है तो वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के साथ सारूप्य मतलब तादात्म्य, वृत्ति में ही हमारा चित्त रमने लगता है, चित्त उसी में लीन हो जाता है। यहाँ क्षिप्त और अक्षिप्त की बात करते हैं और पतंजलि कहते हैं कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट मन है, क्लेश युक्त और क्लेश रहित मन, क्लेश सहित मन और क्लेश रहित मन, यही बात
योग के द्वारा समझाने की बात कर रहे। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तय पंचतः क्लिष्टा क्लिष्ट। वृत्ति 5 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लेश युक्त, कठिन या दोष वाली जो वृत्तियां हैं उसको क्लिष्ट कहते हैं। अक्लिष्ट क्लेश रहित, क्लिष्टता रहित वृत्तियां। हमारा चित्त अत्यंत विचित्र है, वृत्तियों में फंसा हुआ है। वृत्तियों में फंसने के कारण चित्त भिन्न भिन्न प्रकार का विचार करता है। दृष्टा भाव छोड़ करके कर्ता भाव में लीन हो जाता है, कर्तृत्व का अनुभव करने लगता है और स्वरूप को नहीं जानने के कारण, खुद का स्वरूप नहीं जानने के कारण वह अन्यथा प्रवृत्ति करने लगता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि स्वरूप को नहीं जानते हुए हम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण या महत्व देने लगते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं ऐसा मानने लगते हैं। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा हम गहराई में जाना पड़ेगा और उसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने कहा था कि ये चित्त की भिन्न भिन्न स्थिति है, उसका जब तक हमें पता नहीं चलता है तब तक हमें योग साधना के द्वारा जो प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य है, उसका बोध नहीं हो पाता है। हमारी योग साधना आसन प्राणायाम केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित हो जाती है, वहां से आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। हम आसन बहुत सारे सीख लेते हैं, पश्चिमोत्तासन अच्छी तरह कर लेते हैं, जो कठिनतम आसन है मयूर आसन वो भी हम कर लेते हैं, या शीर्षासन जैसे आसन बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। ऐसी हमारी कुशलता प्राप्त हो जाने पर भी यदि हमारे में योग साधना के द्वारा चित्त की वृत्तियों को जीतने की, चित्त की वृत्तियों को शांत करने की एक प्रवृत्ति बनेगी नहीं, तो हम केवल मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर ही रमते रहेंगे। एक छोटी सी घटना के द्वारा हम देखते हैं कि चित्त कितना विचित्र है, चित्त कैसे हमें इस संसार में फंसाए रखता है। हम जानते हैं फिर भी एक आदमी, एक छोटी सी घटना की बात है, एक आदमी शादी के उम्र में शादी करने के लिए लड़कियों की खोज करता है। उनके मन में एक स्वरूपवान अत्यंत सौंदर्य वाले एक लड़की से शादी करने की इच्छा करता है। बहुत लड़कियों को देखा, एक दिन उसे पता चला कि किसी आदमी के घर में कुछ लड़कियां हैं और उनकी लड़कियां हैं वो बहुत सुंदर हैं और वो वहां पहुंचता है, पूछता है तो कहते हैं कि हाँ मेरे 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां में सबसे छोटी, सबसे पहली जो बेटी है वो 20 साल की है और बहुत स्वरूपवान है। मैंने ये तय किया है कि यदि कोई इससे शादी करेगा तो मैं 5 लाख का उसको दाम वो दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, और आगे तो कहा कि दूसरी लड़की है वो पहली लड़की 20 साल की है, दूसरी 25 साल की है, उसके लिए मैंने 10 लाख का रखा है और मैं ये 10 लाख दूंगा जो उनके साथ शादी करेगा। उसने कहा तीसरी लड़की कैसे? तो कहा तीसरी लड़की है 30 साल की, उसके लिए मैंने 15 लाख रुपया रखा है, जो दामाद बनेगा उनको मैं 15 लाख दूंगा। चौथी लड़की, तो कहा कि वो चौथी लड़की है वो 40 साल की है, उसके लिए मैंने 25 लाख रुपया रखा है। तो उन्होंने कहा कि और लड़कियां हैं कोई उससे भी ज्यादा उम्र की? तो उसने कहा कि भाई क्यों? तो कहा कि यदि 60 साल की हो और उसके लिए आपने कितने पैसे रखे होंगे? तो उसने कहा नहीं बस मेरे पास 4 ही लड़कियां हैं। तो कहा कि ठीक है वो 40 साल वाली लड़की है उससे शादी करवा।
शादी हो गई, घर आया, लोगों ने पूछा कि ये क्या किया, तुम शादी करने निकले थे बहुत स्वरूपवान कन्या के साथ और ये क्या ले आए, तुम एक बुढ़िया लेकर आ गए घर पर। तो उसने कहा कि मैं जब शादी करने गया तब भूल गया कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं तो पैसे के मोह में फंस गया और मुझे इतना पैसा मिल रहा था इसलिए 40 साल वाली लड़की के साथ शादी करके आ गया। हमारा चित्त, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा चित्त कैसा विचित्र है कि जब हम कोई चीज लेने निकलते हैं तो संकल्प करके निकलते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज लेनी है जिस चीज से हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। लेकिन जब वहां जा करके देखते हैं, अनेक चीज देखते हैं, जो लेना है वो नहीं लेते हैं और जो नहीं खरीदना है वो खरीद कर आ जाते हैं। हमारे चित्त में दो प्रकार की वृत्तियां निरंतर चलती रहती है। एक स्वार्थ की वृत्ति, असार को ग्रहण करने वाली वृत्ति है, और एक सार की वृत्ति, जो हम सार ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन सार ग्रहण करते वक्त स्वार्थ वाली जो वृत्ति हैं वो प्रबल हो जाती है। और प्रबल होने के कारण जिस प्रकार इस युवान ने एक धन के मोह में एक असार ऐसी लड़की से शादी कर ली और घर आ गया, वो सोचने लगा कि मैं वहां जाकर के कैसे भूल गया, अपने मन में कैसे इस तरह की बात मन में आ गई। तो ये जो चित्त है वो चित्त का स्वरूप इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हमारा चित्त कैसा विचित्र है कि जब हम कुछ खरीदने निकलते हैं तो असार को ग्रहण कर लेते हैं, सार को छोड़ देते हैं। असार को ग्रहण करने वाला जो मन है वो स्वार्थग्रस्त है, राग और द्वेष से ग्रस्त है। राग और द्वेष से ग्रस्त होने के कारण हमारे चित्त में ये पता नहीं चलता है कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जो नहीं ग्रहण करने वाली चीजें हैं वो ग्रहण करके चले आते हैं। यही मन को शास्त्रीय भाषा में क्षिप्त मन कहा है कि विषय और राग आदि में मग्न, उसी में खुपा हुआ, उसी में लीन, इसी में लिप्त जो मन है वो मन क्षिप्त मन है। उस क्षिप्त मन के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ध्येय क्या है, उपादेय क्या है, वो भूल जाते हैं। तो यहाँ योगियों ने अपनी चित्त की, मतलब कि सामान्य रूप से चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए चित्त के स्वरूप का हमें बोध कराते हैं कि चित्त कैसा है। चित्त ये संसार की प्रवृत्तियों में राग के कारण, द्वेष के कारण, विषयों के प्रति हमारी तीव्र आसक्ति के कारण चित्त के नर्तन को देखकर, चित्त का जो नृत्य है उस नृत्य को देख करके हम खुशी हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, और चित्त जैसा नाच नाचता है वैसा हम नाचने लगते हैं। चित्त जिस प्रकार दौड़ता है, जहां दौड़ता है, जैसे दौड़ता है, उसके पीछे पीछे हम दौड़ने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि चित्त हमें कहाँ ले जा रहा है, हमें कहाँ पहुंचना है, वो जानते हुए भी चित्त के नर्तन में मग्न हो जाने के कारण हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। एक बार एक राजा बहुत खुश हुआ, उसने अपने एक सेनापति को एक घोड़ा भेंट में दिया। बहुत राजा खुश हुआ था, इतना प्रसन्न हो गया था कि सेनापति को घोड़ा दिया। घोड़ा लाया गया, वहाँ घोड़ा मरियल था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, चल भी नहीं सकता था। तो उस घोड़े पर को देखकर सेनापति कूद करके घोड़े पर बैठ गया और बैठ करके घोड़े को चाबुक लगा करके चलाने की कोशिश करने लगा। तो राजा ने एकदम आश्चर्य में पढ़ करके पूछा कि अरे सेनापति जी कहाँ जा रहे हो? तो कहा बस मैं ये बगल में मंदिर है वहां जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आज तो सोमवार है, सोमवार को ये संतोषी माता के मंदिर में क्यों जा रहे हो? अभी तो शुक्रवार के दिन वहां जाते हैं, आज तो सोमवार है। तो उस सेनापति ने जवाब दिया कि मैं इसलिए इस घोड़े पर बैठ करके सवार हो गया हूँ कि इस घोड़े को मैं चाबुक मारते हुए चलाऊंगा तो आज चलना शुरू करेगा तो वो शुक्रवार तक मंदिर पर पहुंच जाएगा। मतलब मंदिर 2 कदम पर ही दूर था,
और वो घोड़े पर बैठ करके उसको चाबुक मारते हुए कहता है कि आज वो चलना शुरू करेगा तो शुक्रवार तक पहुंच जाएगा। हमारा स्वरूप भी ये सेनापति जैसा ही है। जिस प्रकार सेनापति एक मरियल घोड़े पर बैठ करके चाबुक से 2 कदम दूर पर जो मंदिर है वहां जाने के लिए बैठ गया है, वैसे ही हम एक मरियल घोड़े जिसको हम मन कहेंगे, उस मरियल घोड़े पर बैठ करके आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम बैठ करके उसको चाबुक मारते हैं और सोचते हैं कि शुक्रवार तक तो जरूर पहुंच जाएंगे, मतलब 70 साल तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। धीरे 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 ये मरियल घोड़ा चलता रहेगा और वहां पहुंच जाएंगे। पिछले साल हमने देखा कि कोरोना में अनेक लोग, हमारे जो प्रियजन, वो चल बसे, मृत्यु, स्वजन चले गए, कोई युवान, किसी के वृद्ध माता पिता चले गए, किसी का युवान लड़का चला गया, किसी का मित्र, किसी का भाई, किसी का स्वजन, वो चल बसे। और हम हर बार यही कहते रहे कि देखो संसार असार है, रोग कितना भयंकर है और पता भी नहीं है आयुष्य कितना जर्जरित है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। ऐसी बात करके करके इतनी ऐसी बात जिसको हम सूफियानी बात कहते हैं कि सूफी जिस तरह से मधुर बातें करते हैं या आश्वासनदायक बातें करते हैं, वैसे ही बातें हम करते हैं और कहते हैं कि देखो ये है, ऐसा है, वैसा है और अनित्य है, पूरा संसार अनित्य है, कल क्या होगा वो कहना मुश्किल है। ये सब बातें हम अपने मन की जो कमियां हैं, मन के अंदर जो शिथिलता है, उसको ढांकने के लिए, उसको छिपाने के लिए ये बात करते हैं, लेकिन हम जगते नहीं है, जगने की कोशिश नहीं करते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहां। जिस प्रकार सेनापति ने बैठ करके राजा को ये संदेश दिया कि भाई तुम जो दान में दे रहे हो वो दान में देना हो तो अच्छी चीज देना चाहिए, जो चीज तुम्हें काम में नहीं आ रही है वो चीज दान में दे करके क्या लाभ होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और ऐसे ही चीज बात हम कर रहे हैं, अपनी मन का घोड़ा जो मरियल टट्टू है, उस टट्टू पर बैठ करके हम परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुंह, हमारा मन तो ये संसार के विषयों के प्रति और संसार के व्यक्तियों के प्रति राग और द्वेष से ग्रसित है और हम कहते हैं कि हम पहुंच जाएंगे, वो कभी भी नहीं पहुंच सकता है, वो पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए पहला चित्त जो क्षिप्त चित्त कहा है, वो क्षिप्त मतलब डूबा हुआ है, उसमें लीन है, आसक्त है, जो विषयों में आ सकते हैं, जो राग और द्वेष में आ सकते हैं, ऐसे चित्त की बात यहाँ कही है। तो जब हम अपने चित्त के नर्तन को, यानी मन के नर्तन को, मन के नृत्य को समझने लगेंगे, तब पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरी चित्त की बात करते हैं योगी जन, चित्त के भिन्न भिन्न अवस्था की बात करते हुए दूसरे प्रकार के चित्त की बात कर रहे हैं कि जो इहलोक और परलोक संबंधी जो विवेक है, वो विवेक चूक जाते हैं, जिसमें ये विवेक नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक रहित चित्त, वो चित्त को मूढ़ चित्त कहा है। विवेक रहित चित्त, मूढ़ चित्त का अर्थ है कि भाई जो करने जैसा है वो करता नहीं है, करने जैसा जानता है, चित्त जानता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जब करने का वक्त आता है तब मन में यही बात आ जाती है कि नहीं अभी नहीं करना है, कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। हमने ये 1 साल में देखा कि करने जैसा क्या है वो कुदरत ने, प्रकृति ने हमें सिखाया कि प्रकृति हमें ये कह रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जागरूक हुए या नहीं हुए ये बात हम जब अपने चित्त को पूछेंगे तब पता चलेगी कि इतना भयानक समय हमने देखा, उससे हम पसार हुए, लेकिन चित्त अभी भी मूढ़ बन करके रहा, उसमें विवेक जागृत नहीं हुआ। वो विवेक रहित होने के कारण उसको मूढ़ चित्त कहा। यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान देने लायक है, ध्यान देने लायक ये है कि जब पूज्यपाद देवानंदी जी आत्मा की 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, तो पहली अवस्था बहिरात्मा अवस्था कहते हैं,
दूसरी अवस्था अंतरात्मा की अवस्था बताते हैं, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो परमात्मा अवस्था है। तो पूज्यपाद देवानंद जी बार बार कहते हैं कि भाई दूसरी अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक अवस्था को छोड़ करके, जो हमारी बहिरात्मा अवस्था थी, जब हम इंद्रिय और विषयों में ही लीन रहते थे, वो अवस्था से जग गए हम। अब हमारी वो अवस्था हमें छूट गई है, हम वहां से बाहर निकल आए हैं, और हमारा लक्ष्य परमात्मा दशा तक पहुंचने का है। परमात्मा दशा तक पहुंचने के लिए अंतरात्मा में स्थिरता आनी चाहिए। तो अंतरात्मा में जब तक स्थिरता नहीं आएगी तो वहां तक पहुंचना मुश्किल है। तो अंतरात्मा में स्थिरता पाने के लिए यहाँ तीन अवस्था की बात कही है, वैसे ही संतों ने एक दूसरी तीन अवस्था की बात कही है, वो भी चित्त के स्वरूप को जानने के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। कि हमारी चित्त की अवस्था को तीन रूप से देखा है। एक अवस्था है चित्त की, जो हम वर्तमान में जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, वो एक ऐसी अवस्था चित्त की है जहां हम उस प्रकार से जी रहे हैं कि हम चाहते तो हैं कुछ करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, करते हैं वही जो नहीं करने जैसा है। प्रकृति की ये नैसर्गिक वृत्तियों का बहाना दे करके, जैसे हम कांटों को फूलों से ढक देते हैं और कहते हैं कि कांटे नहीं है, आप फूल है, फूल ही फूल है, तो फूल ही फूल दिखाई देने से कांटे नष्ट नहीं हो जाते, कांटे अंदर छिपे हुए। वैसे ही हमारी दुर्वृत्तियों को हम शुभ वचनों से, अच्छी बातों से ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे जिस प्रकार से कांटे नष्ट नहीं होते हैं, उसी प्रकार हमारी दुर्वृत्तियां नष्ट नहीं होती। दुर्वृत्तियों को नष्ट करने के लिए हमें अपनी जो आंतरिक शक्ति है, ये उसको हमें शुभ भाव में लगानी पड़ेगी, आंतरिक शक्तियों को आगे ले जानी पड़ेगी। जैसे काम की वृत्ति है, वो काम को राम में परिवर्तित करनी होगी। तो हम हमारी अंतर चेतना को, अंतर शक्ति को हमें समझना होगा। ये योगियों ने एक दूसरे प्रकार से समझाने की कोशिश की है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसमें संभावना बनी हुई है। वो संभावना है राम बनने की, काम से मुक्त होने की, लेकिन काम से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कारण एक ही है कि काम में इतने लीन हो गए हैं, और हमेशा हम कहते हैं कि ये स्वाभाविक है, प्राणी की ये स्वाभाविक स्थिति है, तो हम बीच में फंसे हुए हैं। योगी कहते हैं कि ऐसी अवस्था बीच में फंसी हुई है कि वो प्राणी जगत से, पशु जगत से तो मुक्त हो गया है, लेकिन पशु वृत्ति से मुक्त नहीं हुआ है, और उसको परमात्मा तक पहुंचना है, लेकिन परमात्मा तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए काम वृत्ति की ऊर्जा को, या काम वृत्ति को छोड़ना होगा, या ऊर्जा को सम्यक रूप से जोड़ना होगा परम तत्व के साथ। जब परम तत्व के साथ हम हमारी वृत्ति को जोड़ेंगे, तो हमारी ऊर्जा को जोड़ेंगे, तो एक नई दिशा मिलेगी। वो दिशा हमें परमात्मा बनने में कोशिश करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें मानव के गुण बहुत कम है, पशुओं के गुण ज्यादा है, और कुछ ऐसी संभावना है कि यदि वो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो परमात्मा बन सकता है और ईश्वर बन सकता है। लेकिन हम ईश्वर बनने की सोचते हैं, पर वृत्तियों से मुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसे चित्त को मूढ़ चित्त, विवेक रहित चित्त कहा है, कि उसमें विवेक नहीं है। विवेक नहीं होने के कारण जो करने जैसा है वो कार्य नहीं कर पाता है। उसके बाद चित्त को जब जब हम कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बातें करना अच्छी पढ़ते हैं, तो हमारे मन में थोड़ी विरक्ति पैदा होती है। कई घटनाओं से हम पसार होते हैं तो विरक्ति उत्पन्न होती है, और वो विरक्ति के कारण हमें लगता है कि अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अब आज तक हम नहीं कर पाए हैं। तो वैसा कैसे कर पाएंगे? लेकिन दूसरा चित्त हमारा एक ऐसा है कि वो कहता है कि भाई आज करने की आवश्यकता नहीं है,
अभी बहुत दिन बाकी है, अभी तो बहुत जीना है, बहुत काम भी पड़े हुए हैं, वो सब खत्म हो जाएगा तब आराम से धर्म करेंगे। एक तरफ विरक्त चित्त आपको विरक्ति की तरफ ले जा रहा है, लेकिन दूसरा रक्त चित्त मतलब राग और द्वेष में फंसा हुआ चित्त पुनः आपको राग और द्वेष यानी सांसारिक प्रवृत्ति के प्रति खींचने लगता है, खींचता है कि भाई चलो अभी नहीं कल करेंगे, आज नहीं परसों करेंगे, अभी नहीं शाम को करेंगे। इस प्रकार की वृत्ति मन में पड़ी रहती है। तो एक तरफ विरक्ति है, दूसरी तरफ रक्ति है, मतलब रति है। रति और विरक्ति के अंदर फंसे हुए हैं, ऐसे चित्त को विक्षिप्त चित्त कहते हैं। और विक्षिप्त चित्त से सबसे बड़ा नुकसान भ्रांति का होता है। भ्रांति ये उत्पन्न हो जाती है कि आज नहीं तो कल काम तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल हम कर ही लेंगे, अभी नहीं करना है धर्म तो कल तो कर ही लेंगे, कल हमारे धर्म की प्रवृत्ति अच्छी तरह चलने लगेगी। ऐसी प्रवृत्ति हम करते रहते हैं और ऐसी प्रवृत्ति करते हुए हमारे हाथ में से समय सरकता जाता है, समय बीतता जाता है और समय बीतता जाता है तो प्रमाद बढ़ता जाता है, प्रमाद बढ़ता है, फिर हमारा शरीर भी शिथिल होने लगता है। शिथिल होने के कारण साधना में जो एक पुरुषार्थ होना चाहिए वो नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ कहते हैं कि ये जो रक्ति और विरक्ति के अंदर फंसा हुआ चित्त, ये विक्षिप्त चित्त भूल जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विरक्ति की भावना बढ़ी है, विरक्ति अंदर पैदा भी हुई है, लेकिन विरक्ति के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो रही है। विरक्ति की प्रवृत्ति में वो पुनः प्रमाद हो जाता है। एक बार महाभारत का एक प्रसंग है, एक बार युधिष्ठिर बहुत बड़े दानवीर भी थे, हर रोज दान देते थे, उनका नित्य क्रम था, हर रोज दान देते थे। तो कई लोग दूर दूर से दान ग्रहण करने आते थे, कहते थे कि भाई हम वहां जाएंगे तो हमारा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर का दान ही इतना पुण्यशाली है कि जिसके पास एक पैसा भी उनके हाथ से मिल जाए तो आपका दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। तो दूर दूर से लोग दान ग्रहण करने आते थे। हर रोज उनके दानशाला के आगे लोगों का तांता लगा रहता था, लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती थी। युधिष्ठिर आते थे, 1 बजे तक दान देते थे, दान देने के बाद पश्चात भोजन करते थे, ये उनका नित्य क्रम था। एक दिन एक आदमी बहुत दूर के गांव से दान ग्रहण करने आया, लाइन में खड़ा रह गया, दान देने की प्रवृत्ति शुरू हो गई, दान देते गए 1 बजने के नौबत आई, 1 बज भी गया और वो आदमी जो बाहर दूर से आया था उनका समय आते ही युधिष्ठिर ने कहा कि बस अब कल दान देंगे। ये बात भीम ने सुनी और भीम ने जाकर के विजय घंट बजा दी है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि युद्ध तो हुआ नहीं है और ये विजय घंट किसने बजाया है, कौन सा विजय प्राप्त हुआ है, बुलाओ किसने बजाया है, पता करो, क्यों बजाया, किस लिए बजाया, किसने बजाया। भीम को लाया गया, भीम को पूछा गया कि भाई क्यों बजाया, तो कहा कि आज आपने काल पर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि आपने कहा कि कल दान देंगे, उसका मतलब है कि कल तक आपका समय पर प्रभुत्व प्राप्त हो गया, आपको निश्चिंतता हो गई कि आप कल दान दे ही पाएंगे। कबीर तो बात ये कहते हैं कि श्वास का भी विश्वास मत करो, जो श्वास अंदर जाता है वो बाहर आएगा कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है, और आप तो कल तक का विश्वास लेकर बैठे हो। इसीलिए परमात्मा ने अपनी अंतिम देशना में ये कहा कि घोरा मुक्ता अबलम शरीरम, मुहूर्त तो भयंकर है, वो किसी की भी सुनता नहीं है, वो राजा हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, तीर्थंकर हो, उनका भी समय आने पर उसको उठा लेता है। और आप कहते हो कि कल दान देंगे, उसका मतलब 24 घंटे तक आपका प्रभुत्व है, आप जिंदे रहेंगे, कल क्या होना है वो किसी को पता नहीं है। युधिष्ठिर ने उस आदमी को बुलाया, उन्होंने दान दिया और भीम को अभिनंदन भी दिया कि आपने मेरी आंखें खोल दी, समय किसी का कोई स्थिर नहीं है और मैं जो मान रहा था वो गलत है। तो ये जो हमारे चित्त के अंदर एक ऐसी वृत्तियां पड़ी हैं, कुछ घटनाओं के कारण हमें विरक्ति पैदा होती है, लेकिन विरक्त
चित्त प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। विरक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती है, उसका मूल कारण चित्त की विक्षिप्तता है। चित्त की विक्षिप्तता के कारण भ्रांति उत्पन्न होती है, और भ्रांति के कारण ही हम आत्म तत्व के स्वरूप को समझने में गलती कर देते हैं, हम देह को ही प्राधान्य दे देते हैं। तो ये विक्षिप्त मन की बात यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि ये विक्षिप्त मन है वो आत्मा के प्रति भ्रांति पैदा करता है, और वही बहिरात्मा अवस्था है। वो बहिरात्मा अवस्था से बाहर निकलने की बात करें तो उसके लिए चौथे स्वरूप, चौथा प्रकार चित्त का बता रहे कि जैसे जब विक्षिप्त मन होता है जो राग और वैराग्य के बीच में दोलायमान है, उसमें कभी वो थकता है राग से, कभी वो सांसारिक प्रवृत्तियों से थकने लगता है, कभी उसके सदगुरु के योग से, कभी स्वाध्याय से, कभी चिंतन से, कभी घटनाओं को देखते हुए उनकी विरक्ति प्रबल होने लगती है। विरक्ति प्रबल होना का मतलब है वैराग्य भाव प्रबल होता है। वैराग्य भाव प्रबल होता है तब उनको असार को छोड़ने की हिम्मत आ जाती है। इसीलिए संयम का जो अर्थ हम करते हैं कि त्याग करना, वो तो संयम है, एक स्थूल अर्थ है, सामान्य अर्थ है कि संयम का अर्थ है कि त्याग करना, त्याग करने से हम संयमी माने जाते हैं। लेकिन उसका रहस्य ये, संयम का रहस्य ये है कि जो असार को छोड़ने की हिम्मत जिससे पैदा होती है वो संयम है, और सार को ग्रहण करने की ताकत जिसमें है वो संयम है। हम संसार रूपी असार को पकड़ करके बैठे हैं और वैराग्य की बात करते हैं तो कभी भी वैराग्य आएगा नहीं। वैराग्य तो उस असार को छोड़ने से और सार को ग्रहण करने की हिम्मत या उसका जो अंदर से एक पुरुषार्थ है वही संयम है। असार को छोड़ने की, वो आदमी जो शादी करने गया था वो पैसों के अंदर आसक्त हो गया था, असार को ग्रहण कर लिया, इसलिए असार को ले आया और असार में फंसा हुआ वो मुक्त नहीं हुआ, जीवन में फंसता गया। इस प्रकार से यदि हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो चित्त है वो चित्त वैराग्य की तरफ रुका हुआ है या संसार की तरफ, राग की तरफ रुका हुआ है। उसकी जब हम विचारणा करेंगे तो पता चलेगा कि हम वैराग्य की तो केवल बात ही करते हैं, उसके अनुसार जीवन कभी जीते ही नहीं है, और वही हमारी भ्रांति की दशा है। उसको अविक्षिप्त, उस विक्षिप्तता को नाश करके, विक्षिप्तता को दूर करके एकाग्र हो जाए, सार में एकाग्र हो, असार को छोड़ करके सार में एकाग्र होना, वही चित्त। यहाँ कहते कि अविक्षिप्तम मनस्तत्वम, अविक्षिप्त मन है वही तत्व है, अविक्षिप्त मन से तत्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ योग के क्षेत्र में चित्त की चौथी दशा जो बता रहे हैं वो दशा है कि चित्त को एकाग्र करो, एकाग्र करते जाओ। एकाग्र करना, एक ही विषय पर चित्त को स्थिर करना, अभ्यास से ये बात संभव होती है। चित्त को आप जब आंखें बंद करके अपने चित्त को देखेंगे तो पता चलेगा कि चित्त कितना भागता है, कितना दौड़ता है। मन क्षण क्षण पर विचार बदलता रहता है, बदलता रहता है। और हमने कई बार यहाँ से ये भी कहा है कि आज के मनोवैज्ञानिकों ने चित्त के विचारों की गिनती करते हुए ये कहा कि एक दिन में 24 घंटे में 80,000 विचार मन करता है, और 80,000 विचार करते हुए भी हम कहते कि नहीं, हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। ये बात को, इस बात को आनंद गंज जी महाराज ने कुंथनाथ भगवान के स्तवन में कहा कि साप खाए ने मुखड़ू थोटू। जिस प्रकार से सांप भोजन सब कुछ करता है लेकिन मुख उसका देखो तो खाली का खाली है, वैसा ही चिंतन करते हुए, विचार करते हुए हम इतना अधिक विचार करते, 80,000 विचार करते हुए भी हम यही कहते हैं कि मेरा चित्त खाली है, मैं कुछ भी सोचता नहीं हूँ। यही हमारी विचित्र स्थिति है। उस विचित्र स्थिति में से निकलने के लिए पूज्यपाद देवानंदी जी ये कहते हैं कि अविक्षिप्त मन करो। अविक्षिप्त मन की
चंचलता को नष्ट करो, मन की चंचलता को दूर करो। और योग की परिभाषा में उसको एकाग्र मन कहा है। एकाग्र मन अर्थात किसी एक विषय पर चित्त को स्थिर करना, आलंबन लेना। जिस प्रकार से आलंबन लेने से कोई भी पदार्थ नीचे से ऊपर की तरफ आराम से गति करता है, उसी तरह हमारा चित्त है अभी इतना चंचल है, इतना परेशान है कि हम कुछ भी करना चाहते कर नहीं पाते हैं। उसको बदलना है तो एकाग्र करना है। एकाग्र करने के लिए कोई एक चीज को आलंबन के रूप में लेना। अब चीज क्या पसंद करना, वो एक बहुत बड़ी बात है। हमें शुभ विषय को पसंद करना चाहिए। शुभ विषय का मतलब है कि किसी एक विषय को, परमात्मा की प्रतिमा को, किसी मंत्र के बीज मंत्र को, ओमकार को, या किसी ऐसे पदार्थ में चित्त को एकाग्र करना। आलंबन लेना, आलंबन लेते हुए उसी का चिंतन करते हुए और सभी विचारों को शांत कर देना। यही विचार स्थिति को एकाग्र कहा है। यही एकाग्रता, मन की एकाग्रता आगे चलते हुए समाधि तक ले जाएगी। समाधि तक जब हम पहुंचेंगे तो निरुद्ध हमारा बाह्य विषयों के प्रति पूर्णतः विजय प्राप्त हो जाएगा। मतलब अब इंद्रियां बाहर के विषयों के प्रति भागेगी नहीं, बाहर घूमेगी नहीं। तो ये बात योगियों ने बताई कि हमारा चित्त है इन अलग अलग अवस्थाओं से कैसा है उसको हम समझ सकते हैं कि हमारा चित्त क्षिप्त विक्षिप्त है या मूड है, या हमारा चित्त एकाग्र है, या हमारा चित्त निरुद्ध है, यानी कि समाधि से आगे निकल करके विषयों के प्रति संपूर्ण मुक्त हो गया, विषयों का त्याग करके आत्मा में ही लीन हो गया। तो ये स्थिति पाने के लिए यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी ने जो बात कही है वो ये कही है उन्होंने कि अविक्षिप्तम मनस्तत्वम, अविक्षिप्त मन है वही तत्व है। अविक्षिप्त मन का अर्थ हुआ कि मन अब कहीं बाहर भटक नहीं रहा है, अब वो एकदम शांत हो चुका है। और धारयेत अविक्षिप्तम विक्षिप्तम न आश्रयेत ततः। अंत में जाकर के पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि जब अविक्षिप्त मन ही तत्व है और वहां से हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। समाधि में जब आप जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं तो विषयों के प्रति हमारी प्रवृत्ति नहीं रहेगी, आत्मा में ही लीनता रहेगी। इसलिए कहते हैं कि धारये तद अविक्षिप्तम मनः। इसी कारण अविक्षिप्त यानी चित्त की चंचलता को छोड़ करके एकाग्र हो करके शांत चित्त धारण करना चाहिए। विक्षिप्तम नाश्रय, विक्षिप्त चित्त का आश्रय कभी भी नहीं लेना चाहिए, विक्षिप्त मन में फंसना नहीं चाहिए। ये बात कही। तो ये कैसे प्राप्त हो, अविक्षिप्त मन तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी अब थोड़ी चर्चा करेंगे हम। कि इस संसार में दो पदार्थ हैं, एक जड़ है, एक चेतन तत्व। हम सब ये बात जानते हैं, उसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है कि इस संसार के दो प्रमुख तत्व हैं जिसमें सारा संसार समाविष्ट हो जाता है। एक चेतन तत्व है जिसमें जीव आता है, और दूसरा है अचेतन तत्व यानी जड़ है। जड़ और चेतन, इन दो पदार्थों का समूह या दो पदार्थों का अस्तित्व, वही संसार है, वही जगत है, वही दुनिया है। तो उसमें क्या स्व है और क्या पर है, उसका भेद समझ लेना कि जड़ स्व है या चेतन स्व है। तो स्व और पर का भेद ज्ञान हमारे अंदर आना चाहिए। जब हम ये जड़ और चेतन को बराबर समझने लगेंगे कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं जड़ हूँ या मैं चेतन हूँ। यदि मैं चेतन हूँ तो उसका मतलब हुआ कि मैं जड़ नहीं हूँ और जड़ में मुझे फंसना नहीं है।
तो जड़ और चेतन में भिन्नता का बोध करके स्व पर के भेद ज्ञान का बोध हो जाना कि मैं जड़ नहीं हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, पुद्गल में मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम कितनी ये सब बातें बहुत बार सुनी है, लेकिन हम कितने मूढ़ हैं, मूढ़ चित्त है। मूढ़ का मतलब ये मूढ़ चित्त है। मूढ़ चित्त का मतलब है जानते हुए भी विवेक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। जानते हैं कि जड़ है, ये चेतन है, किंतु जब हमारे ऊपर जब ये बात आती है तो हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर है, वो पुद्गल है और वह जड़ है, और जड़ में मुझे आसक्ति नहीं रखनी है, जड़ में मुझे फंसना नहीं है। ये बात हम अपनी बात जब आती है तब भूल जाते हैं, स्व की बात आती है तब भूल जाते हैं। तो भेद ज्ञान वहां लुप्त हो जाता है और शरीर में फंस जाते हैं। हम कहते हैं कि पहले बॉडी, पहले शरीर, बाद में सब कुछ आएगा। मन भी बाद की बात है, लेकिन यहाँ शास्त्रकार पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि पहले जब तक आप जड़ और चेतन के भेद ज्ञान का, स्व और पर के भेद ज्ञान का बोध नहीं करेंगे और स्व में इष्ट और पर में अनिष्टता का बोध नहीं होगा। अब दूसरी बात कह रहे हैं, पहले तो दोनों का भेद को समझना, दोनों के भेद को समझ करके इष्ट और अनिष्ट का भेद समझना कि मेरे लिए इष्ट क्या है, मैं खुद अपने लिए इष्ट हूं कि पर इष्ट है, मेरे लिए पर इष्ट है। यदि मैं परमे इष्टता का बोध करता हूं तो मेरी मूढ़ता है, मेरा चित्त मूढ़ चित्त है, मैं विवेक रहित हूं। यदि मैं चित्त चैतन्य में, स्व में इष्ट का बोध कर रहा हूं तो मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन हमारा चित्त जो मूढ़ चित्त है या क्षिप्त चित्त है या विक्षिप्त चित्त है, वो विक्षिप्त चित्त इष्ट अनिष्ट में गड़बड़ कर देता है। जब वो मूढ़ चित्त है, वो इष्ट अनिष्ट यानी विवेक रहित चित्त होने के कारण हम जहाँ इष्ट का बोध होना चाहिए वहाँ अनिष्ट देखने लगते हैं, और जहाँ अनिष्ट है वहाँ इष्ट का बोध करने लगते हैं। लेकिन अब आगे चल करके पूज्यपाद देवानंदी जी कह रहे हैं कि और आगे बढ़िए आप, इष्ट अनिष्ट की बात कर ली, पहले जड़ और चेतन का भेद समझ लिया, उसमें इष्ट अनिष्ट की बात कर ली। अब इष्ट अनिष्ट की बात पर चिंतन करो कि भाई मैं जिसमें इष्ट का बोध कर रहा हूँ वो सही में इष्ट है या नहीं। तो अंत में जाकर के वो पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि ये सब कल्पना है। जितने पर पदार्थ में आपने इष्ट और अनिष्ट का भाव पैदा किया वो सारी कल्पनाएं हैं, और कल्पना से जीवन को कोई लाभ नहीं होता है। तो कल्पना का त्याग करना पड़ेगा, कल्पना को छोड़ना पड़ेगा। और जब कल्पना को छोड़ेंगे और इष्ट अनिष्ट की स्पष्टता हो जाएगी कि स्व ही इष्ट है, पर अनिष्ट है। पर में मैंने आज तक इष्ट का बोध करते हुए जीवन जिया, पर को ही मैंने बहुत राग से और आसक्ति से उसका भोग किया है, वो मेरी गलती थी और उसके कारण मैं फंसता रहा, उसी का कारण मेरा संसार में परिभ्रमण होता रहा। अब मुझे ये समझ में आने लगा है, तो वहां राग द्वेष के प्रति उपेक्षा होने लगेगी। पहली बात भेद ज्ञान, मतलब स्व और पर का भेद, फिर उसमें इष्ट अनिष्ट की बात, और इष्ट अनिष्ट में पर में इष्ट अनिष्टता की कल्पना, उस कल्पना के कारण जीवन की जो संसार में परिभ्रमण की प्रवृत्ति, और संसार का परिभ्रमण है वो दुख का कारण है। ये बात जब आपको पता चलेगी तो राग द्वेष के प्रति उपेक्षा भाव आ जाएगा आपको। अब राग द्वेष होगा नहीं और भाव श्रुत आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। भाव श्रुत एक बहुत बड़ी चीज है, वो अभी आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो उसके कारण ये जो श्रुत है वो अंतर्मुख बनाएगा, और अंतर्मुख जब होगा तो हम अंतर्मुखता आएगी तो हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प है वो नष्ट हो जाएंगे। संकल्प विकल्प की समाप्ति होने के कारण हम लोग जो सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति आसक्त हैं उससे मुक्ति मिलेगी। तो पूज्यपाद देवानंदी जी यहाँ विक्षिप्त चित्त के बात छोड़ करके अविक्षिप्त, मतलब जो स्थिर चित्त है,
उसकी तरफ ले जाने की बात करते हैं कि ऐसे चित्त की साधना करनी चाहिए। अब पूज्यपाद देवानंद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने चित्त की भिन्न भिन्न अवस्था बताई। चित्त को ये कहा कि भाई विक्षिप्त है तो वो संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, वो भ्रांति पैदा करता है, वो दुख का कारण है। ऐसे चित्त से मुक्ति पाना है। चित्त को यहाँ हम केवल सरल भाषा में मन ही कहेंगे, जो हमारा मन है वो। तो मन का एक शब्द से हमने आज प्रयोग किया था कि मन के नर्तन को, मन के नृत्य को हमें समझना पड़ेगा। मन के नृत्य को देखकर खुश नहीं होना है, मन के नृत्य को देख करके हमें ये समझना है कि मैंने ये सारे भोग भोगे हैं, आज तक भोगता रहा हूं, किंतु मन का नर्तन ऐसा है कि मैं उसमें खुश हो जाता हूँ। और ये मन होने लगता है कि थोड़ा और मन को जो नर्तन है वो देख लूं, या मैं मन के नर्तन को साथ दे दूं। कल छोड़ दूंगा, आज थोड़ा कर लूं, आज थोड़ा भोग लूं, आज थोड़े उसको जो मन को शाता हो रही वैसा कर लूं। ऐसे करते हुए हम मन के नर्तन में फंसते जाते हैं, मन का नृत्य है उसमें फंस जाते हैं। और हर बार हम यही बताते हैं कि हम तो छोड़ देने वाले हैं। अब इस बार तो परिश्रम में हम नियम ले लेंगे कि अब चौवियार ही करना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, अब यही करना है, वो करना है, ऐसा हम सोचते हैं। तो जो इस प्रकार के सोचते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं। उसका समाधान पहले यहाँ करते हैं कि अविद्या है, उस अविद्या का अभ्यास मन में इतना ज्यादा हो चुका है। हमारे मन में अविद्या का अभ्यास, अब यहाँ अविद्या शब्द आया, अविद्या का अर्थ अज्ञानता नहीं है, अविद्या का अर्थ है जो अशुचि है उसमें शुचि की कल्पना कर लेना, मतलब जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, ये पहली अविद्या है। अब हम कहेंगे कि क्या अपवित्र है और किसको हम पवित्र मान रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जो चीज अंत में नष्ट होने वाली है, जो चीज अंत में पुद्गल में मिल जानी है, वो सारी चीज अशुचि में है। तो उस अशुचि को पवित्र मानना, शुचि मान लेना और शुचि मान करके उसके साथ व्यवहार करना, वो बहुत बड़ी अविद्या है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते वक्त हम स्वाद में लिप्त हो जाते हैं, स्वाद में लिप्त होते हैं तो वो हमें प्रिय लगने लगता है और अधिक करते हैं, खाने लगते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि आइंबिल जैसा सबसे श्रेष्ठ तप नहीं है, क्योंकि वो स्वाद पर विजय दिलाता है, ये जानते हैं हम। और फिर भी खाते वक्त हम आंबिल के महिमा को जानते हुए भी स्वाद की आसक्ति के कारण उस तप के स्वरूप को भूल जाते हैं और जीभ की लालसा के प्रति आसक्त होकर के भोजन में मग्न हो जाते हैं। और ये भी जानते हैं कि ये सब कल अशुचि बन जानी है, ये कोई पवित्र रहने वाला नहीं है। उसका परिणाम क्या है? अशुचि है, उसके सामने भी देखने का मन नहीं करता है, उसकी दुर्गंध हम सह नहीं पाते हैं। ऐसा जानते हुए भी पुद्गल में मस्त होकर के हम अत्यंत आसक्त हो जाते हैं। तो एक तो ये अविद्या हुई कि जो रूप कल विरूप हो जाने वाला है, जो रूप कल कदरूप हो जाने वाला है, कुरूप हो जाने वाला है, उसको आज हम ऐसे रूप को पवित्र मान करके ऐसे रूप की भक्ति करने लगते हैं कि ऐसा रूप कहीं कुछ किसी के अंदर है ही नहीं, और उसी में मोहित हो जाते हैं। और शास्त्रकार तो इतने तक कहते हैं कि हम अपने ही रूप में कभी कभी मोहित हो जाते हैं, हम वृद्ध हो जाते हैं, फिर भी हमारे मोह, हमारी स्व अभिरुचि, मतलब स्व के प्रति जो हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं और हमेशा ये कहते कि अभी तो मैं और सुंदर दिख रहा हूँ, भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे तो आंखें ऐसी दिखाई दे रही है, चश्मा पहनता हूँ तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता हूँ, मैं बाल काला कर देता हूँ तो मैं जुआन लगने लगता हूँ।
तो ये पुद्गल की प्रति भक्ति हमारी इतनी तीव्र है, वो अविद्या है। अशुचि को शुचि मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, वो एक हमारी अविद्या पड़ी हुई है। उस अविद्या का अभ्यास पड़ा हुआ है। अब अविद्या तो जानने लगे हैं हम कि भाई ये अविद्या है, लेकिन उसका अभ्यास इतना ज्यादा तीव्र है कि अभ्यास के कारण संस्कार बन गए हैं। अब वही बातें हमें आंखें बंद करते हैं तब भी दिखाई देती है, बातें करते हैं तब वही बातें मुंह से निकलने लगती है, काम करते हैं तो वही बातें उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी ये कह रहे हैं कि अविद्या के संस्कार इतने तीव्र पड़ गए हैं कि उसको हमें मिटाना है। और अविद्या का अभ्यास इतना तीव्र हो गया है कि उसके कारण हमारी सारी प्रक्रिया संस्कार रूप बन गई है। हम बोलते कुछ है, करते कुछ है। वही बात हमें याद रखनी है कि कांटे जो हैं उसको हम फूल से ढकने की कोशिश करते रहते हैं, जिंदगी भर करते रहते हैं, और जिंदगी भर हम अच्छी बात करते हैं लेकिन मूल तक पहुंचते नहीं है। मूल तक पहुंचने की बात यहाँ कह रहे हैं कि अविद्या का अभ्यास छोड़ो। पहली बात तो एक हुआ अशुचि को शुचि मानना, अनित्य को नित्य मान लेना। अशुचि को जब शुचि मानते हैं तो अनित्य को नित्य मानने लगते हैं। जो अनित्य है, सारा संसार अनित्य है। और बहुत अच्छी बातें की है शास्त्रकारों ने। उपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म सार में अनित्यता का इतना अद्भुत वर्णन किया है कि हम एक एक श्लोक को पढ़ते हैं तो आश्चर्य हो जाता है कि एक एक श्लोक में संसार के अनित्यता का कितना जबरदस्त वर्णन किया है। अभी आज हमारे पास समय नहीं है, पर फिर कभी देखेंगे कि ये किस प्रकार से उपाध्याय यशो विजय जी इतनी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, उनके मन की भावनाएं कितनी तीव्र रही होगी, तभी यहाँ तक पहुंचे होंगे। उनके एक एक शब्द में मतलब मानो कि शास्त्रों का रहस्य छिपा हुआ है। तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अविद्या का जो अभ्यास है उसको तोड़ा, अभ्यास को तोड़ा, और अभ्यास टूटते ही संस्कार नष्ट हो जाते। संस्कार का जो आधार है वो अभ्यास है। हम संस्कार जो खराब संस्कार पड़े हुए हैं उसको दूर करना चाहते हैं, लेकिन खराब संस्कार को पैदा करने वाले अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी कमी है या हमारी मजबूरी है। यदि हम अभ्यास छोड़ दें तो संस्कार अपने आप नष्ट होने लगेगा। तो यहाँ कहते हैं कि अविद्या के अभ्यास से उत्पन्न जो संस्कार है उस संस्कार को ही छोड़ना है। जो संस्कार उसको जो मिटा सकता है वही आध्यात्मिकता प्राप्त कर सकता है। उस पर हम अविद्या पर थोड़ा और गहन चिंतन करेंगे। चार बातें हैं अविद्या में, उसमें आज पहली बात हमने ली है अशुचि को शुचि मानने वाली अविद्या। अब हम आगे देखेंगे अनित्य को नित्य मानने वाली अविद्या। जी जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल स्वाध्याय। अब किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। क्या प्रिया जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं? प्रणाम गुरुजी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुरुजी मेरा प्रश्न मेरे मन बार बार यही प्रश्न आता है, बट आज आपने जो बात कही जड़ और चेतन की, और जड़ में मेंशन किया कि शरीर जड़ है, तो मन भी जड़ ही है ना साहिब जी, मतलब गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल, मन भी जड़ में ही आता है ना? मन को आगे हम देखेंगे। अभी पिछली बार भी ये चर्चा उठी थी। अभी हमने मन के बाह्य मन के जो स्वरूप है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूड, एकाग्र और निरुद्ध, ऐसे 5 भेदों की चर्चा हमने की। वो सारे द्रव्य मन की बात की है। अभी भाव मन तक हम गए नहीं। भाव मन है वो चेतन है, द्रव्य मन है वो जड़ है। द्रव्य मन से भाव मन की प्रवृत्ति होती है। तो जो विचार वगैरह हैं वो भी पौद्गलिक है। हमें मन से आगे निकलना है, यानी भाव अध्यवसाय तक पहुंचना है। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए हमें मन के विभिन्न स्वरूपों को
समझना आवश्यक था, तो आज हमने केवल जो स्थूल मन है उसके अंदर जो प्रवृत्तियां हो रही हैं कि एक तो विवेक न होने के कारण फिर विषय और राग और द्वेष के प्रति हम फंसे हुए हैं इसके कारण, और जब हम राग और विराग के अंदर हम आवन जावन करते हैं, मान लो हम विराग जान भी लेते हैं फिर भी राग से मुक्त नहीं होते हैं, तो राग कभी विराग की बात करते हैं कभी राग की बात करते हैं, लेकिन प्रवृत्ति राग की ही करते हैं। तो वो जो चित्त है वो चित्त विक्षिप्त चित्त है, मतलब दोलायमान, जिस तरह झूले में बैठे हुए या घड़ियाल के लोलक का जो जिस तरह से पेंडल होता है वो सतत एक दिशा से दूसरी दिशा तरफ घूमता रहता है, उसी तरह जब चित्त में राग और विराग की परिस्थिति बनी रहती है तो हम न तो राग की तरफ मतलब विराग की तरफ तो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, राग की प्रवृत्ति इतनी तीव्र होने के कारण। और बाद में जब हमारा विराग तीव्र हो जाता है, समझ जब हमारी गाढ़ बनती है कि नहीं ये बात तो छोड़ने जैसी है, तब हम विराग की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो जब होता है तो वो निरुद्ध चित्त तक पहुंचने का एक मार्ग खुल जाता है। तो निरुद्ध शब्द कहा है, निरुद्ध चित्त, निरुद्ध मन, तो वो मन ये ऐसा है कि मन से परे होना, मन के द्वारा मन से परे हो जाना। जब हम मन से मुक्त हो जाएंगे तो मन के बाद जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व की अनुभूति की स्थिति आएगी। तो मन को भी शांत कर देना है, मतलब मन के परे जाना है, पर वो स्थिति हम आगे देखेंगे। और चित्त की भाव चित्त की या भाव मन की बात देखेंगे, अध्यवसाय की बात देखेंगे कि अध्यवसाय किससे कहते हैं, और उपयोग तक पहुंचेंगे हम। हमारा उपयोग एक आत्मा का उपयोग जो होता है वो कहाँ से किस प्रकार से हमारे चित्त के अंदर विचारों के रूप में प्रकट होता है, वहां तक की स्थिति देखेंगे हम। जी जी गुरु जी, प्रणाम। जी पलक जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, प्रणाम अंकल, जय जिनेन्द्र। अंकल ઈષ્ટ અનિષ્ટ मतलब एक्सप्लेन शॉर्ट में मुझे। એટલે જે જેનાથી આપણને લાભ થાય, જેનાથી આપણને કોઈક સારી પ્રાપ્તિ થાય એવું માનવું તેને ઈષ્ટ માનવું છે, અને અનિષ્ટ એટલે જેનાથી નુકસાન થાય, જે દ્વારા આપણે નુકસાનની અનુભૂતિ કરીએ તે બધું અનિષ્ટ. એટલે આપણે જેમ કે પૌષ્ટિક આહારો ખાવો તે ઈષ્ટ આહાર થયો, અને જંક ફૂડ ખાવું એ અનિષ્ટ આહાર થયો, કે જે આપણને પેટ તો ભરાઈ જશે પણ પેટ ભરાયા પછી પણ એ રોગ ઉત્પન્ન કરશે, તમારી અંદર ફેટી તમે બનવા માંડશો, તમારે અંદર એનું એ જ ખાવાનું વારંવાર મન થાય, પણ ધીરે ધીરે એ રોગ उत्पन्न करे थे, उसके कारण उसको अनिष्ट कहा। तो जिससे हमें नुकसान होता है वो सब अनिष्ट है, जिससे लाभ होता है, जिससे हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, वो सब इष्ट है। इष्ट है। ओके ओके, थैंक यू अंकल। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आशा बेन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। જીતુભાઈ, ઘણી વાર જય જીનેન્દ્ર જીતુભાઈ, આપણને છે કે એટલા બધા વિચારો આવતા હોય છે, તો એ વિચારો ખબર છે કે આ વિચાર છે નકામા છે, કારણ વિનાના છે, પણ છતાં બંને વસ્તુ સાથે રહી, એક બાજુ આપણો એક મન કહેતું હોય કે આ બધું શું કરે છે, પરમાત્માનું નામ લે, આમાંથી બહાર નીકળ, પણ થવાતું નથી. અને લાઈક આજનો જેવો અનુભવ થયો કે સવારથી કોઈ એક વિષય પર વિચારો કરતી હતી અને તમારું સત્સંગ સામે આવ્યો, ત્યારે મને ભગવાનનો ઉપકાર બનાવ્યો કે કેવું બને છે કે આટલા બધા વિચારોમાંથી બહાર કાઢવા માટે ભગવાનને ગુરુને મોકલવા પડે મને સત્સંગ આપવા માટે. તો આ બધું શું છે, આ મનની ઝાળ કેવી છે, કેવી રીતે બહાર નીકળવું એમાંથી? કારણ કે સમજાય તો છે કે આ ખોટું છે, છતાં પણ ખોટામાં પગ મુકાય છે, ખાડો છે છતાં ખાડામાં પગ મુકાય છે.
वही जो हमारे चित्त की एक ऐसी दशा है जिस दशा में हम राग और विराग की तरफ के बीच में दोलायमान स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप उसमें कुछ भी मत कीजिए, आप केवल चित्त को देखते रहिए, जो करना है करने दीजिए चित्त को। इसीलिए मैंने आज नृत्य शब्द का प्रयोग किया था कि यही चित्त का नर्तन है, चित्त का नृत्य है। उस नृत्य को देख करके आप उसमें फंसे नहीं, उसको अच्छा माने नहीं और बुरा भी ना माने, केवल उसको देखें। और देखने से धीरे धीरे उसका नर्तन खत्म हो जाएगा, नाचना ही बंद हो जाएगा। केवल साक्षी भाव से हम देखें। इसीलिए मैंने एक आज प्रक्रिया की बात कही, वो प्रक्रिया थी जड़ चेतन। तो उसमें इष्ट अनिष्ट, उसमें आगे चल के अनिष्ट का त्याग और अनिष्ट के इष्ट अनिष्ट के प्रति उपेक्षा भाव, और उपेक्षा भाव से हमारे चित्त की निरुद्ध अवस्था, वो निरुद्ध अवस्था तक पहुंचना है। तो निरुद्ध अवस्था तक पहुंचने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी ये बता रहे कि ये भेद ज्ञान को आप पकड़ते जाइए, उसी को आगे बढ़ाते जाइए, उसी को ज्यादा गहन बनाते जाइए, तो उससे बहुत ही लाभ होगा। थैंक यू चित्त भाई। चंद्रकांत भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। પ્રણામ ગુરુજી। વિચારનું સ્વરૂપ અને એનું ઉદ્ભવ ક્યાં થાય, કઈ જગ્યાએ છે, એટલે એના સ્વરૂપ અને ઉદ્ભવમાં થોડો પ્રકાશ પાડશો। એનો ઉદ્ભવ દ્રવ્યમાન છે કે પછી ચિત્ત કે, એટલે એના પર થોડો પ્રકાશ પાડવા માંગુ છું। भाव मन वो चित्त द्रव्य मन को प्रेरित करता है, और द्रव्य मन से जो संस्कार बनते हैं वो चित्त के भाव मन के रूप में प्रकट होता है। तो दोनों तरफ से अंदर बाहर दोनों प्रक्रिया हो रही है। बाहर जैसे हम राग और द्वेष से कोई प्रक्रिया कर रहे हैं जो चित्त के द्वारा ही हो रही है, वो अंदर हमारे अंदर संस्कार के रूप में स्थिर होकर के उपयोग के रूप में प्रकट होती है। तो बाहर से अंदर जाता है, अंदर से बाहर आता है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसमें जब हमारी अविद्या नष्ट होगी, अविद्या पर हम चर्चा आगे पर भी करने वाले हैं, कि जैसे आपको ये पता चल जाए कि अशुचि अशुचि है और शुचि शुचि है, पवित्र पवित्र है, अपवित्र अपवित्र है, अपवित्र को आपने अपवित्र मानने की स्थिति प्राप्त कर ली, तो धीरे धीरे आपको ये पता चलने लगेगा कि मुझे इसमें फंसना नहीं है। तो ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है अविद्या को नाश करने की। अविद्या का अभ्यास हमें अटकाना है, तो द्रव्य मन हमारा एक अलग प्रकार से प्रवृत्ति करेगा, जो संस्कार के रूप में भाव मन के रूप में प्रकट नहीं होगा। तो डबल प्रवृत्ति है, बाहर भी है आंतरिक भी है द्रव्य मन की। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि विचार जो है और उसका भाव मीन्स भाव का वो मूल है, भाव का उद्भव का मूल द्रव्य ही है, विचार द्रव्य मन ही है। द्रव्य मन पर विचार को प्रेरित करने वाला जो उपयोग है वो भाव मन है, या अध्यवसाय है, जिसको हम भावना कहते हैं, अध्यवसाय कहते हैं, वो भाव मन है। तो उससे हमारे द्रव्य मन में प्रगटीकरण होता है। खूब खूब आभार, धन्यवाद, प्रणाम। श्वेता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी। हाँ, आज का व्याख्यान बहुत ही सुंदर था और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के साथ अपन इनको कैसे समझ सकते हैं। कॉन्शियस सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड जो आज के मतलब पिछले एक सदी में जितना मनोवैज्ञानिक संशोधन हुआ, फ्रॉइड वगैरह ने किया, जुंग ने किया, उसका ये परिणाम है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। हमारे वहाँ चित्त की भिन्न भिन्न
आपने बताई है, चित्त वृत्तियां बताई है, और चित्त वृत्तियों के स्वरूप का ये हमने आज थोड़ा वर्णन किया कि भाई ये मूल है, विक्षिप्त है, उस प्रकार की बातें हमें मिलती है। पर आज की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण चित्त का जो किया है उससे अलग प्रकार का हमारे वहाँ विश्लेषण है। द्रव्य मन, भाव मन, तो आज के जो हमारे अंदर एक जो कही है आज के मनोवैज्ञानिक में जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड का है, वो हमारे उपयोग और व्यवसाय उस बीच वाली कोई कड़ी है जो उसके साथ हम संबंध कर सकते हैं। लेकिन हमारे वहाँ जितना सूक्ष्मता से बात की है उतनी सूक्ष्मता ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में नहीं आ पाती है। जी, प्रदीप भाई शाह प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी, प्रणाम। ये अभ्यास को बंद करने के लिए समझने के बाद दमन ही करना पड़ेगा ना, जैसे कि व्रत, नियम। हाँ, वो अलग अलग मार्ग हैं। व्रत भी कर सकते हैं, नियम भी कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। बेसिकली हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जो लक्ष्य ये होना चाहिए कि अविद्या का जो अभ्यास है उसको हमें तोड़ना है। अभ्यास को तोड़ने के लिए आप मार्ग कुछ भी लें। जैसे हमने संयम की बात कही, संयम का हम अर्थ कर रहे थे त्याग, पर त्याग क्यों, त्याग का अर्थ क्या है? तो एक बात हमने आज कही कि भाई आसार को छोड़ने का साहस वो संयम है। आसार को छोड़ दें, उसके लिए जो साहस है, वो साहस आए, वही संयम है। और सार को ग्रहण करने की हिम्मत, चाहे कुछ भी है, जगत कुछ भी कहे, तो मुझे जो सार लगा है उस सार को ही पकड़ करके मैं चलूंगा, वो बात हमारे अंदर स्पष्ट रूप से हो जानी चाहिए। तो अविद्या का अभ्यास अटकेगा, नहीं तो अभ्यास अटकेगा ही नहीं, बातें होती रहेगी। और बातें करना तो ये जीव चतुर है उस बातों में, सारी बातों में। और जब क्रिया करता है तो वो भूल जाता है क्रिया करते वक्त कि भाई मैं जो बात कर रहा था उसके अनुसार मैं क्रिया कर ही नहीं रहा हूँ, वो बात निकल जाती है। वो फिर सामान्य रूप से वही बात अशुचि को शुचि मान करके और शुचि को अशुचि मान करके जीवन जीने लगता है। तो मात्र सोचने रहने से कुछ नहीं होगा, बंद करना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ओके, आभार। थैंक यू। जैन भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज जैन भाई। हाँ हाँ जी जैन भाई। हेलो, આવે છે અવાજ? હા હા, પ્રશ્ન પૂછો। હા, આપણે નિરુદ્ધ મન જે વિરાગ મન છે ઈ પણ દ્રવ્ય મનની કેટેગરીમાં આવી જાય? नहीं, निरुद्ध तो मन ही नहीं रहा है वहां, तो द्रव्य मन की बात ही नहीं, मन ही नहीं है वहां। निरुद्ध का मतलब है संपूर्ण रूप से शांत हो जाना। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। આશાબેન આપકો પ્રશ્ન है, आपने वापस હા hand raise किया। હમણાં જીતુભાઈ આપણે હમણાં તમે કહ્યું ભાઈને કે ઉપયોગ, દ્રવ્યમન અને ભાવમન 3 શબ્દ વાપરે અને પછી અધ્યવસાય કહ્યું, તો ભાવમન દ્રવ્યમન તરફ લઈ જાય છે। તમે ભાવ કરો છો પછી એ દ્રવ્યમન તમારી પાસે એક્શન કરાવે છે, તો પછી પાછું તમે ઉપયોગનું બોલ્યા, એક ક્લેરિટી જરા નથી થઈ। मन को द्रव्य मन की दो तरफ की गति है। एक बाहर की गति है जो मतलब हमें पदार्थ के भोग करते वक्त जो विचार वगैरह उत्पन्न होता है वो उसकी बाहर की गति है। और विचार आदि करते हुए अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव द्रव्य मन से भाव मन की तरफ की गति है। और जो हमारे मन में विचार आते हैं, अचानक आपके मन में विचार आ गए, वो कहाँ से आए?
तो वो जो हमारे अंदर पड़े हुए पुराने कर्म है, वो कर्म का भाव बना और भाव से वो विचार उत्पन्न हुए। तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां द्रव्य मन करता है। तो द्रव्य मन को समझना थोड़ा आवश्यक है। जब उसको समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा मन किस तरफ कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे प्रवृत्ति कर रहा है। यहाँ उपयोग शब्दનો पर તમે उपयोग કર્યો तो उपयोग शब्द का प्रयोग किया है, जो अंदर एकदम आत्मा का जो भाव है या आत्मा के जो विचार उत्पन्न होता है, वो उसको उपयोग कहा है। अच्छा। उपयोग जो ज्ञान युक्त होता है। હમણાં તમે કહું કે અચાનક કોઈ વિચાર આવી જાય તો સપનામાં ઘણા વિચાર આપણે કર્યા નથી, તો ક્યાંથી એ વિચાર આવે છે વ્યક્તિનો કોઈ સિચ્યુએશન, तो ये શું છે? એ પણ સંસ્કાર જ છે। जब हम ये लेंगे ना द्रव्य मन, भाव मन, चित्त और उपयोग, अध्यवसाय, वो सारी स्पष्टता हम करेंगे। आज तो हम आप इतना देखिए कि क्षिप्त, विक्षिप्त, मूड, एकाग्र और निरुद्ध, इतने चित्त की 5 अवस्था को आज आप चिंतन कीजिए। सबसे पहले कि क्षिप्त है, विक्षिप्त है, मूड है, एकाग्र और निरुद्ध, चित्त की 5 अवस्था। थैंक यू जीतू भाई। जीतू भाई यहाँ पे हाँ, आज के यस जीतू भाई। हाँ, तो अब अंतिम मंगल करेंगे। यस यस यस, विराम की ओर आगे बढ़ते और पुनः हम लोग रविवार को मिलेंगे। आप सब जुड़े रहिए और आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपके सर्कल के लोगों को भी इसके अंदर जोड़िए। अगर उन्होंने मिस किया है तो उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है द जैन फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल के ऊपर और साथ ही साथ जैन फाउंडेशन एप्लीकेशन के ऊपर। इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आप सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो। राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम।